श्री गणेशाय नमो नमः। आप सभी का एक बार फिर दिल से स्वागत है आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आज इस वीडियो में हम सब जानेंगे श्री अहोई अष्टमी व्रत पूजा की कथा और इस वर्ष श्री अहोई अष्टमी का व्रत हम कब करने जा रहे हैं यह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। कहिए जय हो माँ अहोई अष्टमी, आपकी सदा ही जय हो। इस विश्व में सदैव हम सभी बच्चों का सदैव कल्याण करना। आपको हम सभी का भावपूर्वक कोटि कोटि नमन। इस वर्ष सन 2023 में हम माता अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर 2023 को करने जा रहे हैं। इस वर्ष इस दिन रविवार रहेगा। इस व्रत को माताएं बहनें अपने बच्चों की लंबी उम्र और कल्याण के लिए करती हैं। इस व्रत को करने वाली महिलाओं को सदैव संतान सुख प्राप्त होता है। जिन घरों में इस व्रत को रखा जाता है उस घर के बालक सदैव सुरक्षित रहते हैं। माँ उन पर सदैव प्रसन्न रहती हैं। हर सुहागन स्त्री को अवश्य ही माँ भगवती श्री अहोई अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में किया जाता है। आइए अब श्री अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनते हैं। इसे अहोई आठे व्रत भी कहते हैं, अष्टमी व्रत भी कहा जाता है। आइए आरंभ करते हैं इस व्रत की कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। कार्तिक के महीने में दीपावली से पहले अपने मकान की लुपाई पुताई करने के लिए एक दिन उसकी स्त्री मिट्टी लाने के लिए खदान में गई। वह एक जगह कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। वहीं सेही की मांद थी। अचानक कुदाली सेही के बच्चों को लग गई। जिससे वह खुदाई कर रही थी वह खुरपी गलती से उससे सेही के बच्चों को लग गई और वह तुरंत मर गया। यह देखकर स्त्री दुखी हो गई, पर अब क्या हो सकता था। वह पश्चाताप करती हुई घर चली गई। कुछ दिन बाद उसका बड़ा लड़का मर गया और 1 साल के अंदर उसके 7 लड़के मर गए। तब वह अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने रोते हुए पड़ोस की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों से कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मिट्टी खोदते हुए अनजाने में एक सेही के बच्चे को कुदाली लग गई थी। तब से 1 साल में ही मेरे 7 बेटे मर गए। उन स्त्रियों ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, जो तुमने यह बात हम चारों के कानों में डालकर पश्चाताप किया है तो इससे तुम्हारा आधा पाप धुल गया है। अब तुम उसी अष्टमी भगवती के पास सेही और सेही के बच्चों के चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा और तुम्हें पहले की तरह फिर पुत्रों की प्राप्ति होगी। उस स्त्री ने आगामी कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को व्रत किया और तब से लगातार उसी भांति व्रत और पूजन करती रही। ईश्वर की कृपा से उसे फिर 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चलती आ रही है। हे अहोई अष्टमी माता, जिस प्रकार साहूकार की बहू की झोली आपने खुशियों से फिर भर दी, उसी प्रकार सदैव अपने व्रत करने वालों की जीवन भर झोली खुशियों से भरे रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी की बच्चों सहित जीवन भर रक्षा करना, सबके परिवार को खुशियों से भरना। आपकी सदा ही जय हो अहोई माता, आपकी सदा ही जय हो। भक्तजनों, यह थी माता अहोई अष्टमी की व्रत कथा जो मैंने आप सभी को कह सुनाई। इस वर्ष ध्यान रखिए कि 5 नवंबर को यह व्रत किया जा रहा है, तो आप अवश्य ही इस व्रत को करें और माता रानी से जीवन भर की खुशियाँ पाएं। हर वर्ष आने वाला यह व्रत अवश्य करें। धन्यवाद। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक भक्तजन इस वीडियो का लाभ उठाकर अपना कल्याण कर सकें और माता रानी सब पर प्रसन्न हो। धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।